नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे औरैया की, जहां एक घर में देसी बम बनाने की टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 बहनों के घायल होने की खबर है। दोनों बहनों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वहां लड़कियों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को कानपुर रेफर कर दिया है। हालांकि बम फटने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली इलाके के चपटा गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी ली, जिसमें बम बनाने की सामग्री मिली है। जिसके बाद औरैया जिले के एसपी चारू निगम ने घटना का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि जिस घर में बम फटा है उस घर में बम बनाने का काम किया जा रहा था। इसी बीच देसी बम की टेस्टिंग के दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जो आगे का उपचार है इनका वहाँ किया जाएगा। इसके बाद मौके पर क्योंकि ये इस गांव में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उससे रिलेटेड है, जो कि नहीं है। फोर्स को बुलाया गया था, टीम्स बनाई गई, इसी घर में नीचे सर्च किया गया। तो एक कमरा जो बंद था, पहले मना किया गया कि ये लोग रहते नहीं हैं, फिर वो कमरा खोला गया, उसमें बारूद मिला है और जो कंकड़, जिस प्रकार के कंकड़ लगे हैं वो कंकड़ मिले हैं और नट बोल्ट भी मिले हैं। एक जो बल्ब के कांच फोड़ने के बाद पीछे का पार्ट बचा होता है, कई सारे एक उसमें मिले हैं। तो बेसिकली ये जो देसी बम बनाने का सामान है वो एक इसी घर के नीचे वाले कमरे में मिला है। टीम्स बना के और भी गांव में पूछताछ की जाएगी। बारूद का सोर्स क्या है, कहाँ से ये लोग बारूद लेकर आए, और इससे पहले भी बताया जाता है, अभी पूछताछ में निकल के आया है कि पहले भी इस गांव में देसी बम बनाने की घटना हो चुकी है। और जो आगे का फिरोजाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने 6 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। तो फिरोजाबाद के जोसराना में निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से तालाब की जमीन पर कब्जा कर 6 दुकानों का निर्माण कराना भारी पड़ गया। जिलाधिकारी के आदेश पर भारी पुलिस फोर्स और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को गिरा दिया। इस दौरान विरोध करने पर एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें कि निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष फरीहा अब्दुल की ओर से नगर पंचायत फरीहा क्षेत्र में मौजूद तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके उस पर 6 दुकानें बनवाई गई थी। वहीं जिलाधिकारी की ओर से अब्दुल हई की अपील को खारिज करते हुए तहसील प्रशासन को बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया गया था। आदेश के अनुपालन में एसडीएम पारसनाथ मौर्य, तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फोर्स की मौजूदगी में एसडीएम ने बुलडोजर के जरिए 6 दुकानों को गिरवा दिया। तो वहीं प्रशासनिक कार्रवाई का अब्दुल हई के परिजनों ने विरोध किया है। एसडीएम पारसनाथ मौर्य ने बताया कि निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल हई ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया था। डीएम के आदेश पर कब्जा बेदखली की कार्रवाई की गई है। शासन के निर्देशानुसार जो सरकारी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जों का चिन्हांकन किया गया। उसी क्रम में ये नगर पंचायत फरिया के अंतर्गत ये गाटा है, तालाब की जमीन है, गाटा नंबर 1032। इस पे जो है पूर्व चेयरमैन जो इस समय थे, उन्होंने कब्जा करके इस पे दुकानें बना रखी है। तो इनके विरुद्ध जो है बेदखली का आदेश, मुकदमा न्यायालय तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ चला था और उसमें बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उसके विरुद्ध इन्होंने जो है जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर किया था। वह अपील की सुनवाई करने के बाद अपील में भी ये पाया गया कि अवैध निर्माण है, इसलिए अपील को निरस्त करते हुए इसको बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। उसी आदेश के अनुपालन में आज हम लोगों ने पुलिस और राजस्व विभाग दोनों मिलकर के आज यहाँ पर बेदखली की कार्रवाई किया और मौके पे जो निर्माण था। यूपी में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कानपुर में एक परिवार भूमाफिया के डर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहा है। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो परिवार का कहना है कि उनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। यह मामला कानपुर नगर के बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी का है, जहां पीड़ित विजय शंकर बहुत ही गरीब परिवार से है।
परिवार के लोग पतंग बनाने का काम करते हैं और इसी काम से जो पैसा मिलता है उसी से घर का खर्चा चलता है। इस महंगाई के जमाने में वे किसी तरह परिवार के लोगों का पेट पाल रहे हैं। पीड़ित शख्स का कहना है कि उसकी पुश्तैनी जमीन है, इस जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। पीड़ित शख्स ने किसी तरह अधिकारियों के यहां चक्कर काटकर बर्रा थाने में माफिया के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। महीनों बीत गए लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने बताया कि अधिकारियों के यहां चक्कर काटते काटते वो थक चुका है, लेकिन इसके बावजूद भूमाफिया उसकी पुश्तैनी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ रहा है। अब पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और कहा है कि अगर सरकार ने उन्हें उनका अधिकार नहीं दिलवाया तो फिर पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। अरे हमारा मामला यहीं का था, प्लाट का 400 गज का प्लाट था। तो केडीए के लोग हैं, राकेश रावत, राम लखन रावत, आनंद कुमार, प्रकाश सिंह, ये लोग हमारा प्लाट लिखा लिया। इन पैसे नहीं दिया, इन जबरदस्ती बोले केडीए का है, ये सब ले गए हैं। तो हमने यही सामान पता लगाया, पिताजी सामान दौड़ते रहे, उनको धमकी दी, वो खत्म हो गए। अभी 3 फरवरी को अब हमको भी धमकी दी जा रही है कि ये केस वापस ले लो, नहीं तुमको भी ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं, सामान दौड़ते रहे, सामान गए, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, वो मुलजिम ऐसे घूम रहे हैं। समीक्षा की गई विवेचना की 420 आईपीसी और अन्य धाराओं में, फोर्जरी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचक से मैंने उनकी केस डायरी की समीक्षा की है और उनको हिदायत दी है कि तत्काल साक्ष्य के आधार पर विवेचना का निस्तारण करें। पुलिस कमिश्नर ने 8 फरवरी को गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन अभी महीने भर के ऊपर हो गया है। कोई बताया मैंने, जो विवेचक हैं, साक्ष्य के आधार पर उसका निस्तारण। पीड़ितों पर बराबर। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक बदमाश फरार चल रहा है। दरअसल मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छीचामई के पास बाइक सवार बदमाश दंपति से लूटे गए लाखों के आभूषणों को खपाने के लिए जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रतापपुर रोड धिकतौली भट्टे के पास डेरा डाल दिया था। जैसे ही आरोपी जितेंद्र उर्फ वितेंद्र मौके से गुजरा, उसने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया, जबकि उसका भाई गौरव, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बुलेटिन में अब बात मथुरा की, जहां पुलिस को एक महिला का अर्धनग्न शव पड़ा मिला है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम फिलहाल महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। प्रेम मंदिर के पास सुनरख मार्ग पर झाड़ियों में एक महिला का अर्धनग्न शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम के साथ एसपी सिटी एमपी सिंह और सीओ सदर प्रवीण मलिक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए लोगों से जानकारी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। सीओ सदर प्रवीण मलिक ने बताया कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर शव की शिनाख्त करने की भी कोशिश की जा रही है। ये एक जो हमारा प्रेम मंदिर है उसके बगल से जो रोड जाती है, उसके बाद में झाड़ियों में एक शव प्राप्त हुआ है। ये इसके सर पर चोट है और अर्धनग्न अवस्था में था और हमने बॉडी को कब्जे में ले लिया। एक राजेश जाटव नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी पुलिस को लगभग 1 बजे के आसपास कि इस तरह से मैं वहाँ टॉयलेट करने गया था, तो वहाँ एक बॉडी पड़ी और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग कितनी उम्र है महिला की? इसकी उम्र लगभग 50-55 वर्ष के आसपास देखने से प्रतीत हो रही है। करीब 10 महीने पहले फर्रुखाबाद से एक मामला सामने आया था। बिजली विभाग के एक एसडीओ ने अपने ऑफिस में ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगा रखी थी। अब मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। तो फर्रुखाबाद जिले में बिजली विभाग में तैनात नवाबगंज उपखंड अधिकारी रविंद्र प्रकाश गौतम को अपने दफ्तर में आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाना भारी पड़ गया। यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने प्रकाश गौतम को
सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि गौतम को इस मामले में पहले ही निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जांच पूरी होने के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर चेयरमैन ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसी के साथ एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम अपने सीनियर अधिकारियों के साथ अमर्यादित और अश्लील भाषा का प्रयोग कर पत्राचार करने का आरोप भी उन पर लगा था, जिसके बाद अलग स्तर पर जांच कमेटी ने जांच की और आरोपों को सही पाया था, जिसके बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। मामला पिछले साल जून का है। सोशल मीडिया पर एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम के कार्यालय में लगी ओसामा बिन लादेन की वीडियो और फोटो खूब वायरल हुआ था। मामले की फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। वीडियो की जांच के बाद जब आरोप सही पाए गए तो अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रविंद्र को निलंबित कर और ऑफिस से लादेन की तस्वीर हटवा दी थी। साथ ही इस मामले की जांच दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को सौंपी गई थी। मामले में जांच टीम ने इस तस्वीर को लगाने के बाबत रविंद्र गौतम से सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि कोई भी किसी को भी अपना गुरु मान सकता है। उसने तो सिर्फ आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभियंता बताया है, जो कि पूरी तरह से सही है। गौतम ने कहा कि वो ओसामा के काम का अनुसरण नहीं करते और ना ही वो उसे अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वो विश्व के सबसे बड़े अभियंता थे। ये बात भी पूरी तरह सही है, इसलिए लादेन का फोटो लगाना गलत उद्देश्य की ओर इशारा नहीं करता है। औरैया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल प्रशासन ने एक जमीन से अवैध कब्जा हटाया है, लेकिन इसी दौरान नगरपालिका के ईओ से एक दुकानदार भिड़ गया। तो औरैया में शहर स्थित सती तालाब पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। हाल ही में डीएम ने तालाब का सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए रूपरेखा बनाई थी। डीएम के आदेश पर नगरपालिका की टीम पुलिस फोर्स के साथ कब्जा हटवाने के लिए पहुंची। इसी दौरान एक दुकानदार कब्जा हटाए जाने को लेकर ईओ से भिड़ गया और अपनी पेटी पर रखा सामान खुद ही अपने हाथों से फेंकने लगा था। ईओ ने उसे समझाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन व्यक्ति ने अभद्रता जारी रखी, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद तालाब के आसपास कब्जा किए गए दुकानदारों से वहां का अतिक्रमण हटवाया गया है। शहर में अतिक्रमण आम जनता के लिए परेशानी की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को आए दिन जाम की समस्या से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब नगरपालिका प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अतिक्रमणकारी फुटपाथ पर दोबारा से कब्जा कर लेते हैं, जो कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या लगातार बना हुआ है। डीएम के आदेश पर नगरपालिका की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब एक ईओ से दुकानदार भिड़ गया था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये खासतौर से सती तालाब का रिनोवेशन हो रहा है, रिनोवेशन होना है, इसी कारण हम लोग इसके साथ सफाई की अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ अतिक्रमण जहाँ और भी नगरपालिका की जमीनों पर है उनको भी खाली कराया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए प्लान है कि यहाँ पर स्थायी डीपीआर बनाई जा रही है और स्थायी डीपीआर बना करके कोई न कोई तो नवीनीकरण करा दिया जाएगा, इससे भी कोई अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। ये खासतौर से सती तालाब का रिनोवेशन हो रहा है, रिनोवेशन होना है, इसी कारण हम लोग इसके साथ सफाई की अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ अतिक्रमण जहाँ और भी नगरपालिका की जमीनों पर है उनको। बुलेटिन में बात बागपत की, जहां नवरात्र और रमजान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां चाक चौबंद कर ली हैं। दरअसल पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राजकमल यादव ने की। इस बैठक में दोनों समुदाय के धर्मगुरु और संभ्रांत लोग पहुंचे थे, जिनसे जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द और मेलजोल के साथ दोनों समुदाय के लोग त्योहार को मनाएं। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई पीस कमेटी की बैठक में हिंदू नववर्ष, चैत्रीय नवरात्र और रमजान को लेकर दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं ने अपने अपने विचार रखे। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने कहा कि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तुरंत पुलिस प्रशासन को समय रहते अवगत कराया जाए। इसके अलावा एक दूसरे की भावनाओं के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि नवरात्र के 9 दिन मांस मछली की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। साथ ही साफ सफाई, बिजली सप्लाई आदि की व्यवस्था को दुरुस्त रखने की भी बात कही। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने का प्रशासन को भरोसा दिलाया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि जनपद में माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। पूरे देश में आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। साथ ही गुरुवार से रमजान का भी
आगाज हो रहा है। ऐसे में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट में आयोजित शांति समिति की बैठक में मौजूद सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से अपील करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नवरात्र और रमजान को लेकर दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे का सहयोग करें। देखिए, जो हमारे नवरात्रि का जो पर्व आने वाला है, जो रमज़ान का पावन महीना आने वाला है, उसमें हम सभी लोगों ने आज यहाँ बैठक करी है और समाज के सभी लोग, हमारी पीस कमेटी के सभी लोग और जितने भी मौजूद लोग हैं समाज के, वो लोग आज यहाँ उपस्थित हुए थे और सब लोगों से चर्चा हुई है। उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम लोगों ने सुना है और हमारी क्या अपेक्षा है उनसे, उसके बारे में बात की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के सहयोग से, आपसी सहयोग से, आपसी सौहार्द से इस पर्व को हम लोग बहुत हंसी खुशी से मनाने में कामयाब रहेंगे। ये आज जिला कलेक्ट्रेट में हमने शांति सुरक्षा की मीटिंग की है डीएम साहब की अध्यक्षता में और यहाँ पे जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है जिससे जो आगामी त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके वो दिए गए हैं। और जो शांति समिति के सदस्य उन्होंने भी अपनी अपनी कुछ बात रखी है, उन सबको नोट कर लिया गया है और दूसरे विभाग के भी सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे, उन सबको भी निर्देशित कर दिया गया है कि ये जो आगामी त्यौहार है उसमें कोई भी किसी को कोई भी दिक्कत ना हो और जो त्यौहार है वो हर्ष और उल्लास और शांति की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि की शुरुआत होने के बाद मंदिरों में भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो चुका है। कन्नौज में भी नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, जहां सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिली। पहले दिन मां के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की गई, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देवी मंदिरों में फोर्स तैनात की गई, तो वहीं महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई। बता दें कि कन्नौज में दूसरे जिले से भी महिलाएं कुलदेवी मां फूलमती का आशीर्वाद लेने आती हैं। आज नवरात्र का पहला प्रथम दिन है सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर माता के दरबार में। सभी भक्त बाहर से आ रहे हैं क्योंकि कन्नौज शहर की ये माता देवी मुख्य माता कुलदेवी है सभी की, और ये आसपास जनपदों में क्षेत्र के माता फूलमती देवी सबके घरों से कोई भी एक भी माता बहन कोई भी घर का सदस्य आएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे कन्नौज नगर की इष्ट देवी है और परम पूज्य है माता रानी। तो आज अखंड ज्योत जला के सभी भक्त अपने घर से पूजा अर्चना करके माता के दर्शन चरण वंदन करके उनका आशीर्वाद लेके। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।